आइए दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। ठीक है, 35 नंबर के ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, मध्य प्रदेश में मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थान किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश में मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थान किस जिले में स्थित है? विदिशा, उदयगिरी, बैतूल, इंदौर। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ये दोस्तों मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल हमारा बैतूल में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। भारत की पहली किन्नर महापौर कौन है? दोस्तों ये किन्नर महापौर कौन है? ये भारत की पहली है और ये मध्य प्रदेश की है, इसलिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। शबनम मौसी, सीना मौसी, कमल जान या कमला ज्ञान। दोस्तों कमला जान इसकी पहली महापौर बनी है। ठीक है, किन्नर महापौर कौन बनी? कमला जान, याद रखिएगा पूछा जाए तो। आइए, मध्य प्रदेश में एक गुफा के द्वार पर विष्णु भगवान की वाराह अवतार की प्रतिमा है। मध्य प्रदेश के एक गुफा के द्वार पर विष्णु भगवान वराह के अवतार की प्रतिमा है। ये गुफा किस जिले में स्थित है? ये गुफा किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश के विदिशा में, उज्जैन में, बैतूल में या इंदौर में? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये गुफा विदिशा जिले में स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। मध्य प्रदेश जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश की जवाहरलाल नेहरू अकादमी, पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? ग्वालियर, भोपाल, सागर, बीना। इसका सही ऑप्शन दोस्तों ये स्थित है सागर में। और साथ ही मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय श्री डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश सागर में ही है। इसकी के इसे 1946 में दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। ये भी याद रखिएगा, सागर से निकलते चल रहे हैं हम लोग तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है? संस्कार राजधानी दोस्तों मध्य प्रदेश की उज्जैन, जबलपुर, विदिशा, ओमकारेश्वर। तो हमारी उच्च न्याय हाई कोर्ट जहाँ पर अवस्थित दोस्तों वो कौन सा स्थान है? जबलपुर। ठीक है, हमारी मुख्य पीठ न्यायपीठ हमारी कहाँ पर है? उच्च हाई कोर्ट जबलपुर में। और जबलपुर को ही क्या कहा जाता है? संस्कार की राजधानी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 106, मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो 64 योगिनी मंदिर दोस्तों फेमस मंदिर है ये। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये उज्जैन में है, सतना में है, खजुराहो में है, भिंड में है। और दोस्तों मंदिरों के लिए फेमस हमारा उज्जैन के अलावा खजुराहो भी है। और दोस्तों यहाँ पर चंदेल राजाओं के द्वारा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ये कहाँ पर? ये खजुराहो ही आएगा। 64 योगिनी मंदिर जो हैं सतना, भिंड, उज्जैन, खजुराहो। तो खजुराहो इसका दोस्तों हमारा सही ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे कवि रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश से। और जिसे जिसे एक पर कवि हमारे हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश से किस जिले में हुआ है? बीना, नरसिंहपुर, विदिशा, इटारसी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इटारसी में। इटारसी हमारा यहाँ पर सही होगा, हरिशंकर परसाई का जन्म स्थान। आइए 108 क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? इंदौर, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन। दोस्तों इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 109, मध्य प्रदेश के अरहुत में किसके स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश के अरहुत में किसके स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं? विष्णुगुप्त के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त के या अशोक के? इनका सही ऑप्शन बताना है। विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या अशोक के? तो इसमें सही ऑप्शन दोस्तों अशोक के शिलालेख स्तूप अवशेष प्राप्त हुए हैं। अशोक के स्तूप, ठीक है, के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश मैग्नीज नगरी किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश की मैग्नीज नगरी किसको कहा जाता है? सिंगरौली को, सतना को, बालाघाट को, पीतमपुर को? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बालाघाट को मैग्नीज राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, बालाघाट मैग्नीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? रीवा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर में ही इसे स्थापित किया गया था। पहला कृषि विश्वविद्यालय ही याद रखिएगा जबलपुर में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश का और संपूर्ण भारत का पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था?
मध्य प्रदेश का और संपूर्ण भारत का पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये मध्य प्रदेश में स्थान से हुआ था और भारत का भी पहला हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा बैतूल, विदिशा, नीमच, जबलपुर। तो इसका भी सही ऑप्शन दोस्तों जबलपुर। जबलपुर हमारा दोस्तों काफ़ी फेमस रहा है इतिहास में, जबलपुर। उसके बाद हम बात करें विदिशा और उज्जैन, ये काफ़ी फेमस हो, यहाँ पर काफ़ी राजाओं के राज रहे हैं, इन्हें याद रखिएगा। और एक साथ में ग्वालियर। बाकी भी स्थान महत्वपूर्ण है लेकिन ये काफ़ी बार देखे गए जा सके हैं। अभी देखिए जबलपुर आपको 4 से 5 ऑप्शन में देखने को मिले हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खान मध्य प्रदेश में किस महाराज के दरबार में थे? उस्ताद अलाउद्दीन खान मध्य प्रदेश के किस महाराजा के दरबार में रहे थे? भोपाल के, विदिशा के, मेहर के, उज्जैन के। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मेहर के राजा के समक्ष, ठीक है। अलाउद्दीन खान किस राजा के दरबार में रहे थे? तो मेहर के राजा के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 114, निर्गुड़िया गायन शैली मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? निर्गुड़िया गायन निर्गुड़िया गायन शैली मध्य प्रदेश से किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं है? मालवा क्षेत्र, बघेलखंड में, निमाड़ में, इन सभी में। दोस्तों इनका सही ऑप्शन है ये बघेलखंड में प्रचलित नहीं है, बाकी मालवा निमाड़ में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, बघेलखंड में प्रचलित नहीं है निर्गुड़िया गायन शैली, बाकी मालवा निमाड़ में है। अर्थरी गीत किस क्षेत्र के लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत है? अर्थरी गीत किस क्षेत्र के लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत है? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है अर्थरी गीत जो है वो मालवा के लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। ऑप्शन नंबर ए मालवा के लोगों द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश के तानसेन थे, उनका वास्तविक नाम क्या है? श्यामतनु पांडे, कृष्णतनु पांडे, रामतनु पांडे या रामकृष्ण तनु पांडे? सॉरी दोस्तों, रामकृष्ण पांडे। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन सभी को याद होगा, कभी इसमें से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। इसका सही ऑप्शन दोस्तों रामतनु पांडे, ऑप्शन नंबर सी रामतनु पांडे इसका सही होगा। सशस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? और दोस्तों ये हमारी प्रमुख नदी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी पर, ठीक है, स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 118, राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों आइए, चंबल नदी, बेतवा नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। तो राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये सारे हमारे बांध जो हैं ये चंबल नदी पर स्थित हैं। चंबल नदी हमारा सही होगा, चंबल नदी। आइए मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? नरदोही, राला मंडल, तो सब गलत, थोड़ा मिस्टेक है, राला मंडल, रास मंडल या राला मंडल, ठीक है दोस्तों। और सही ऑप्शन इसका राला मंडल, ठीक है, राला मंडल हमारा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ठीक है। आइए 120, ग्रेटर गंगाओं परियोजना किस नदी पर स्थित है? सोन, तवा, केन, नर्मदा। दोस्तों कहाँ पर स्थित है ये हमारे ग्रेटर गंगाओं परियोजना केन नदी पर स्थित है। सही ऑप्शन दोस्तों सी हमारा सही होगा, केन नदी पर। ताजुल मस्जिद भोपाल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों मैंने बताया था आपको पिछली बार कि ताजुल मस्जिद भारत की और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और ये भोपाल में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहाँ ने, नूरजहाँ अंसारी ने, शाहजहाँ बेगम ने या नूरजहाँ बेगम ने। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बताना है, ठीक है, इसे याद भी रखेंगे हम लोग कि शाहजहाँ, नूरजहाँ अंसारी, शाहजहाँ बेगम और नूरजहाँ बेगम। इसका सही ऑप्शन दोस्तों सी शाहजहाँ बेगम। शाहजहाँ बेगम ने इसका निर्माण कराया ताजुल मस्जिद का, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का मालवा अखबार किस भाषा में प्रकाशित होने वाला था? हिंदी, उर्दू, मालवी, निमाड़ी। तो ये हमारा दोस्तों मालवा अखबार हिंदी में प्रकाशित होने वाला अखबार था और उर्दू में प्रकाशित होने वाला ग्वालियर अखबार था जो पहला था, ठीक है। आइए मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? उज्जैन, ग्वालियर, महर, विदिशा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है महर को संगीत राजधानी के नाम से जाना जाता है, महर। सही ऑप्शन दोस्तों हमारा सी, महर को मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी के नाम से जाना जाता है। आइए मध्य प्रदेश के विधि पुरुष किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश के विधि पुरुष किसे कहा जाता है? कुंजीलाल शर्मा,
कुंजीलाल पांडे, कुंजीलाल दुबे और कुंजीलाल मिश्रा। दोस्तों मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के नाम से जाने जाते हैं कुंजीलाल दुबे। कुंजीलाल दुबे दोस्तों याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश के, ठीक है, विधि पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो कुंजीलाल दुबे। और मध्य प्रदेश के शेक्सपियर के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो भी हाल ही में मध्य उज्जैन में कालिदास समारोह चल रहा है दोस्तों, कालिदास जी को ही शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सिंगाजी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है, फेमस मेला है दोस्तों, ठीक है, और ये देजुल, झाबुआ, रीवा, खंडवा, तो ये खंडवा का फेमस मेला है, ठीक है, खंडवा इसका सिंगाजी का सही ऑप्शन होगा, खंडवा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है। दोस्तों जोगेश्वरी का मेला ये काफ़ी फेमस मेला है और ये चंदेरी में आयोजित किया जाता है और चंदेरी की साड़ियाँ फेमस हैं, ठीक है, याद रखिएगा जोगेश्वरी का मेला मध्य प्रदेश के चंदेरी में लगता है। कहाँ पर लगता है दोस्तों, चंदेरी में लगता है, याद रखिएगा चंदेरी यहाँ पर फेमस क्वेश्चन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, 27वां यहाँ है, माता टीला बांध परियोजना किन प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो संयुक्त परियोजना है 127 का सही ऑप्शन दोस्तों हमारा डी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सही ऑप्शन होगा। मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जंतर मंतर मध्य प्रदेश में, इसके अलावा राजस्थान में भी जयपुर में दोस्तों जंतर मंतर काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है, और दिल्ली में भी तो ये जंतर मंतर दोस्तों सवाई जयसिंह राजा के द्वारा बनवाया गया था। और मध्य प्रदेश में भी अवस्थित है दोस्तों, जो उज्जैन शहर में अवस्थित है, ठीक है, जहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी कलाकारी है, यदि आप लोग का जाना हो तो जरूर देखिएगा, ठीक है। जंतर मंतर कहाँ पर है, याद रखिएगा, ये जंतर मंतर उज्जैन में है, राजा सवाई राजा जयसिंह के द्वारा बनवाया गया है, ठीक है, और अन्य स्थानों पर भी ये बने हुए हैं। आइए बड़वानी, सागपुर, सीहोर, ठीक है, तो उज्जैन हमारा ऑप्शन सही होगा। आइए बाकी गुफाएं फेमस तो क्वेश्चन, बाकी गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं, तो बाकी गुफाएं मध्य प्रदेश की झाबुआ, विदिशा, धार, रायसेन, तो ये धार में स्थित हैं, ठीक है, बाकी गुफाएं दोस्तों कहाँ हैं, धार में स्थित हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन से हम गुजर रहे हैं दोस्तों, इन्हें याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य की सबसे कम सीमा किस प्रदेश को लगती है, फिर ये हमारा क्वेश्चन दोस्तों सीमाओं से है। तो आइए देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों सबसे कम सीमा की हम बात करें तो गुजरात से सबसे कम सीमा लगती है, मात्र 2 जिले हमारे अलीराजपुर और झाबुआ इससे लगे हुए हैं, बाकी हमारे बाकी राज्य बड़े हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा राज्य हमारा गुजरात है, मात्र 2 जिले से स्पर्श होते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर, ये भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। देखिए दोस्तों 2 कवियों के यहाँ नाम आए, एक तो माखनलाल चतुर्वेदी भी आ चुका है, इनका जन्म किस स्थान पर हुआ है, विदिशा, धार, रायसेन, होशंगाबाद। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, होशंगाबाद में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी का होशंगाबाद में हुआ था। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है। दोस्तों गंगा के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी परिचय दिया था। ये गंगा जो है मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है, ठीक है, और मालवा की गंगा शिप्रा नदी को कहा जाता है, मालवा की गंगा शिप्रा नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए मध्य प्रदेश, अगला क्वेश्चन, ISO 9001/2008 का अवार्ड पाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। पेंच, सतपुड़ा, संजय, वन विहार। 233 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वन विहार। वन विहार दोस्तों हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसने क्या पाया 2001 और 2008 का अवार्ड पाने वाला, ठीक है, याद रखिएगा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। दोस्तों ये स्थित है हमारा मध्य प्रदेश के धार, सागर, रायसेन, विदिशा, तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों विदिशा, ठीक है। अब अभी तक देखो आपने दोस्तों कि अधिकतर क्वेश्चन हमें इतिहास से यदि देखने को मिलते हैं तो वो इतिहास के हमें या तो विदिशा से, जबलपुर से या फिर उज्जैन से देखने को अधिकतर मिले हैं। रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो इंदौर, रायसेन, विदिशा, सीधी, इसका सही ऑप्शन दोस्तों रायसेन, रातापानी अभ्यारण्य हमारा रायसेन में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, देश के नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन हैं। देश के नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन हैं। दोस्तों आइए इसका सही ऑप्शन देखते हैं, सुरेंद्र प्रधान, अर्जुन प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान या संजय प्रधान। इसका सही ऑप्शन दोस्तों
धर्मेंद्र प्रधान देश के नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, याद रखिएगा। भारतीय हिंदी सिनेमा में द फर्स्ट खान के नाम से किसको जाना जाता है? द फर्स्ट खान के नाम से किसको जाना जाता है? सलमान खान, शाहरुख खान, मोहम्मद यूसुफ खान, आमिर खान। इसका सही ऑप्शन दोस्तों मोहम्मद यूसुफ खान को जाना जाता है, मोहम्मद यूसुफ खान को जाना जाता है। आइए, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक कौन बनी? संजना पटेल, रजनी पटेल, वानिकी पटेल, माना पटेल। ऑप्शन नंबर डी, माना पटेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, याद रखिएगा, दुनिया का तीसरा बड़ा स्टेडियम भारत में बनने जा रहा है। वो किस शहर में है? कानपुर में है, बिलासपुर में है, जयपुर में है या रायपुर में है? इसका सही ऑप्शन दोस्तों जयपुर। ठीक है, राजस्थान के जयपुर में सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा, जयपुर में। आइए 140। किसे टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया था? फरमान बासा को, देवेंद्र झाझरिया को, मरिप्पन थंगावेल को या सुभाष जाधव को? तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों मरिप्पन थंगावेल को। ठीक है, याद रखिएगा, मरियप्पन थंगावेल को चुना गया था। भारत के नए चुनाव आयुक्त किसको नियुक्त किया गया? अनूप चंद्र पांडे, विजय मोहन पांडे, विनोद चंद्र पांडे, संजय कुमार पांडे। इसका सही ऑप्शन दोस्तों अनूप चंद्र पांडे को चुना गया, अनूप चंद्र पांडे को। किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजनाओं के शुरू की है? अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। 142 का सही ऑप्शन दोस्तों राजस्थान सरकार ने शुरू किया है, याद रखिएगा, अनुप्रति कोचिंग योजना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राय कुमार मिश्रा, वयन कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा, राजेंद्र कुमार मिश्रा। सही ऑप्शन दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया है, अरुण कुमार मिश्रा। आइए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आपके बीच लेकर आया हूं मैं अब। किस राज्य ने हाल ही में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों, जिनके माता पिता यहाँ पे शांत हो गए, ठीक है, कारण कोविड के कारण मर गए हैं, कि बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की है? वो कौन सा राज्य है? वो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, वो झारखंड है और छत्तीसगढ़ है। दोस्तों वो राज्य हमारा मध्य प्रदेश ही है जिसने मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की है। ठीक है, जो कोविड से हुए अनाथ बच्चे, ठीक है, जिनके माता पिता शांत हो गए हैं, ऐसे बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की गई है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश सरकार ने की है, इसलिए क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अभी अप्रैल माह में किसे नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनाया गया है? पहली महिला चेयरपर्सन बनाया गया है किसके लिए? नेस्कॉम के लिए। तो कौन है? मनीषा पटेल है, सुनीता मेनन है, रेखा मेनन है या अनीता मेनन है? दोस्तों वो महिला है रेखा मेनन। ऑप्शन नंबर 145 का सी हमारा यहाँ पर सही होगा, रेखा मेनन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 146। वो पहला खाड़ी देश कौन सा है तो इजराइल में दूतावास खोलने वाला है? तो इजराइल में दूतावास खोलने वाला है बहरीन, कुवैत, यूएई, ओमान। दोस्तों वो है हमारा यूएई, जो इजराइल में दूतावास खोलने वाला है, यूएई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खुला है? 3D स्टील पैदल पुल यात्री खुला है दुनिया का पहला। लिवरपूल, मैनचेस्टर, एम्स्टर्डम, न्यूयॉर्क। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों एम्स्टर्डम, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। माकी काजी किस खेल के निर्माता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? क्रॉसवर्ड, सुडोकू, स्पेलिंग कंपटीशन, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही ऑप्शन सुडोकू, ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सितंबर माह 2021 में यूएस ओपन 2021 टेनिस में महिला एकल खिताब जीता? सिमोना हालेप, एमा रादुकान, लेला फर्नांडीज, स्टेफी ग्राफ। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों एमा रादुकान, याद रखिएगा एमा रादुकान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगातार चौथी बार सबसे अधिक बार 73वें एमी अवार्ड जीतने वाले अश्वेत व्यक्ति कौन हैं? पीटर मॉर्गन, यूगारस मैथ्यू, रूपाल प्राइम टाइम, अलेक्जेंडर टोनी। तो दोस्तों चौथी बार सबसे अधिक बार 73वें एमी अवार्ड जीतने वाले रूपाल प्राइम टाइम, सही ऑप्शन रूपाल प्राइम टाइम, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल कर जीएस को यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, यहाँ पर जीएस के हमने दोस्तों 50 क्वेश्चनों को देखे हैं एग्जाम की दृष्टिकोण से दोस्तों। ठीक है, अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग।